हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है क्लास 11 का वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जितने भी एलिमेंट नॉन है, आज तक लगभग 120 एलिमेंट नॉन है। आज से लगभग 200 ईयर्स पहले मीन्स 1800 में ओनली 31 एलिमेंट्स नॉन थे। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ही नॉन थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज नॉन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री को वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट से जो नए एलिमेंट सिंथेसिस हुए, नए एलिमेंट डिटेक्ट हुए, तो उनकी प्रॉपर्टीज, सभी की प्रॉपर्टीज की स्टडी करने के लिए, क्योंकि एक एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होगी वो एलिमेंटल प्रॉपर्टी भी होगी, उससे बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे एलिमेंट डिटेक्ट होते गए वैसे वैसे एक केमिस्ट्री एक वाइड होता चला गया, वाइड सब्जेक्ट होता चला गया, जिसकी वजह से हर एक एलिमेंट को उसके सिमिलर एलिमेंट के साथ अरेंज करने की जरूरत पड़ गई ताकि हम सिमिलर प्रॉपर्टीज की स्टडी कर सकें। और उस अरेंजमेंट का जो डेवलपमेंट हुआ, रेगुलर डेवलपमेंट से आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी लगभग 120 एलिमेंट्स नॉन हैं, जिनमें से 94 एलिमेंट्स नेचुरल अकरिंग हैं, बाकी के एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं। तो क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा इसमें, मैं आज डिस्कस करूंगा इस पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि 1800 के अंदर लगभग 31 एलिमेंट नॉन थे। बाद में जैसे जैसे एलिमेंट डिटेक्ट हुए, डिटेक्ट होने की वजह से केमिस्ट्री एक वाइड सब्जेक्ट होता चला गया। उन पर एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल स्टडी होने लगी, उनसे बनने वाले कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल स्टडी होने लगी। तो हमें उनको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की जरूरत पड़ी कि उनको हम सिस्टमेटिक अरेंज किस टाइप से करें। तो शुरुआत हुई इस चीज की, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ पीरियोडिक टेबल का, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसका मैं डिस्कस करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले नंबर फर्स्ट, डॉबेरिनियस ट्राइब्स। एक जर्मन साइंटिस्ट था, जॉन डॉबेरिनियर। इन 1829 में इसने तीन सेट ऐसे तीन एलिमेंट के थ्री एलिमेंट्स के 3 सेट्स एक्सप्रेस किए, जिनमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था उसका मीन और एवरेज एटॉमिक मास मीडियम जो एलिमेंट था, बीच वाला जो एलिमेंट था उसके इक्वल था, उसके एटॉमिक मास के इक्वल था। यानी 3 सेट बनाए, एक तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लिथियम atomic mass is 7 and potassium atomic mass is 39. Then 7 plus 39 divided by 2, which is 23. Then atomic mass of sodium will be 23. इसने बताया कि जो ट्रायड बनाया, सेट बनाए, 3 सेट बनाए इसने, 3 एलिमेंट के, जिसमें जो फर्स्ट सेट था उसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक मास का मीन या फिर एवरेज थी वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल थे। In case of this, calcium is 40, barium is 137, then 40 plus 137, which is equal to 177 divided by 2. 177 divided by 2, approximately 88.
इसके लिए 88 रखा गया। किस टाइप से रखा है यहाँ पे कि 40 प्लस 137 डिवाइड बाई 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली 88. In case of this, chlorine is 35.5 and iodine is 127. These are atomic mass. Then mean of these, which is approximately 80. तो इस टाइप से सेट बनाए और केवल 3 ही सेट बना पाया, इसलिए जो डोबेरेनियर का ट्रेड था वो फेल हो गया क्योंकि केवल 3 सेट के लिए एप्लीकेबल हुआ। बाकी के जो एलिमेंट उस टाइम तक नॉन थे उनके लिए सेट दिया नहीं गया। तो सेकंड नंबर पे सेकंड इज टेडरिक हेलिक्स। फ्रेंच जियोलॉजिस्ट in 1963 AEBD कॉनकॉर्टेस, इसने एक सिलेंड्रिक पीरियोडिक टेबल एक्सप्रेस की और इसने बताया कि सिलेंड्रिक पीरियोडिक टेबल में जो स्पाइरल टाइप से एलिमेंट्स हैं और एक वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो वर्टिकल लाइन पे जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, लेकिन ये भी सभी एलिमेंट्स के जो नॉन उस टाइम के एलिमेंट थे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था, तो इसको भी ज्यादा मान्यता नहीं दी गई। तो नेक्स्ट इसके बाद थर्ड नंबर पे न्यूलैंड्स ऑक्टेट। थर्ड नंबर पे न्यूलैंड्स ऑक्टेट। इंग्लिश साइंटिस्ट था। अलेक्जेंडर न्यूलैंड in 1865। इसने अपने एक ऑक्टेव टाइप का इसमें रूल दिया। इसने बताया कि जिस टाइप से म्यूजिकल ट्रेंड्स पे सा रे गा मा पा धा नी 7 वर्ड के बाद वापस से सा आ जाता है, मीन सा रे गा मा पा धा नी सा म्यूजिकल ट्रेंड। उसी टाइप से जब एलिमेंट्स को हम उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एटॉमिक मास के ऑर्डर में फर्स्ट और 8th एलिमेंट, सेकंड और 9th एलिमेंट, थर्ड और 10th एलिमेंट मीन्स एक से आने वाले 8th जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड according to their atomic mass, then every 8th element having similar property according to म्यूजिकल ट्रेंड। म्यूजिकल ट्रेंड के अकॉर्डिंग 8th एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। उस टाइम तक इनर्ट गैसेस नॉन नहीं थी। फ्लोरीन के बाद इनर्ट गैस के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। क्लोरीन के बाद पोटेशियम एंड कैल्शियम। केवल 20 एलिमेंट्स तक नॉन रखा है, 20 एलिमेंट तक एप्लीकेबल था। उसके बाद आने वाले जो एलिमेंट थे उनके एप्लीकेबल नहीं था। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसने अरेंज किया, इनर्ट गैसेस के यहाँ पे हटा दिया है। एटॉमिक मास इसका कितना है 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 39 एंड 40।
एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया इसने। तो पता है कि इन तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, इन तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिलती है, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी अकॉर्डिंग टू सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी एंड फर्दर सा। सारे गांव पा धा नी सा म्यूजिकल ट्रेंड के अकॉर्डिंग था, लेकिन ये 20 एलिमेंट तक एप्लीकेबल था, उसके बाद के एलिमेंट पे ये एप्लीकेबल नहीं था, तो फिर इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। इसके बाद फोर्थ नंबर पे लोलर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। फोर्थ लोलर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व in 1869 approximately 63 elements are known. It is German chemist he plotted a graph between atomic volume and atomic mass of elements. Then he concluded that the element which has similar properties, यानी कि इसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जितने भी नॉन एलिमेंट थे उनके लिए, और फिर ग्राफ में इसने देखा कि जो कर्व बने हुए हैं उनमें जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उन एलिमेंट्स की उन कर्व पे सेम पोजीशन आती है। यानी कि देन ही कंक्लूड दैट द एलिमेंट्स which have similar properties में अब फिजिकल और केमिकल दोनों की बात हो रही है। सिमिलर प्रॉपर्टीज हैविंग सेम पोजीशन ऑन कर्व पे सेम पोजीशन होती है, लेकिन एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चल रहा था, इसलिए इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का था। इस टाइप से इसने ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ पे इसने एटॉमिक वॉल्यूम रखा और एटॉमिक वॉल्यूम को एक कैलकुलेट करके गया कि एटॉमिक वॉल्यूम विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक डेंसिटी। एटॉमिक डेंसिटी कितनी थी और एटॉमिक मास कितना था उसके अकॉर्डिंग इसने एटॉमिक वॉल्यूम का कंसीडर किया, और यहाँ पे इसने लिया एटॉमिक मास, दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो इसने देखा कि हाइड्रोजन, लिथियम एंड फर्दर एलिमेंट एंड फर्दर टॉप पोजीशन दिस एलिमेंट्स है यहाँ पे, एंड फर्दर फिर एलिमेंट्स हैं, फिर फर्दर इस टाइप का ग्राफ है इसका वॉल्यूम के अंदर। यहाँ पे लिथियम था, हाइड्रोजन थी, लिथियम के बाद यहाँ बेरिलियम था, यहाँ पे सोडियम था, मैग्नीशियम था, पोटेशियम था, यहाँ पे कैल्शियम था, यहाँ पे रुबिडियम था। इस टाइप से टॉप पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन से नीचे आता है थोड़ा सा ऑक्सीजन, एंड सोडियम। इनर्ट गैस उस टाइम तक भी नॉन नहीं थी, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सभी एल्कली मेटल्स हैं और सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो ग्राफ के ऊपर उन पे जो कर्व आए हुए हैं, कर्व की टॉप पोजीशन पे ये प्रेजेंट है, और सेकंड टॉप पोजीशन पे कौन है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इसी टाइप से यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रोंशियम। तो सेकंड टॉप पोजीशन पे वो है जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, थर्ड टॉप पोजीशन पे वो प्रेजेंट होंगे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, क्योंकि इसने भी किसका रोल लिया? एटॉमिक मास का, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इसके बाद 5th नंबर पे जो इंपॉर्टेंस मिली वो मेंडलीफ को मिली। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक लॉ। इन 1869 वही लोथर-मेयर के असर में या लोथर-मेयर के टाइम में ही उसको इंपॉर्टेंस इसने नहीं मिली, क्योंकि मेंडलीव ने अपनी 63 एलिमेंट्स की टेबल दी थी। 63 एलिमेंट्स आर नोन एट दैट टाइम। तो 63 एलिमेंट्स के लिए इसने अपने पीरियोडिक टेबल दी, और इसका जो पीरियोडिक लॉ था वो ये था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are periodic function of their atomic masses। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको चेंज किया गया, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर यूज किया गया। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसने बताया कि एटॉमिक मास के फंक्शन होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसने अरेंजमेंट किया 63 एलिमेंट्स का। और इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड भी है। पीरियोडिक लॉ ये यूज किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा लॉ को बदल दिया, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर यूज किया गया। इसने बताया कि कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मास के फंक्शन होते हैं, मींस एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। मींस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की फंक्शन होती है। और इसकी जो स्पेसिफिक चीजें थी वो ये थी, एंड हिज पीरियोडिक टेबल नंबर फर्स्ट, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी या कॉलम्स थे, जिसको हम नाम देते हैं पीरियड और सीरीज ऑल्सो। सब डिवाइडेड थे, वो 12 थे जिनको हम 7 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 7 में उसको डिसोसिएट कर दिया है। सेकेंड, ग्रुप्स आर कॉलम्स which are 9 groups थे, which expressed by 1 to 7 and 8 and 0। 0 के अंदर जो नॉन इनर्ट गैसेस, सभी इनर्ट गैसेस उस टाइम तक नॉन नहीं थी, इनर्ट गैसेस रखी इसने। 8 के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, यानी कि 3 कॉलम रखे, 3 कॉलम में 3 पार्ट रहे, 3 पार्ट के एलिमेंट्स होंगे। 1 to 7 डिवाइडेड बाई इंटू 2 पार्ट्स। यानी कहने का मतलब जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें भी यही सिस्टम है। 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड नाम दे रहे हैं, इसने इसको नाम दिया सीरीज। और ग्रुप्स हैं वो वर्टिकल, वो इसने 9 बताए, लेकिन मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 है। 18 कैसे होंगे ध्यान देना। एक ग्रुप था इनर्ट गैस का 1 to 7 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, तो 14 ये हो गए। 14 प्लस 8 था वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 14 प्लस 3 विच आर 17 एंड 0 18। इनर्ट गैसेस ग्रुप को इसने नहीं रखा था, बाद में जो इसका मॉडिफिकेशन किया गया, उस मॉडिफिकेशन की जो पीरियोडिक टेबल अभी मैं बताऊंगा उसमें इसको एक्सप्रेस किया गया। तो इनर्ट गैसेस यहाँ पे रखी गई 0 के अंदर, आज भी हम उसको 0 ग्रुप नाम देते हैं। तो टोटल 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। और जो इसमें स्पेसिफिक खास बात थी वो ये थी कि इसने अपना जो लॉ था
periodic law कि the physical and chemical properties of the elements which are periodic function of their atomic masses, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास ज्यादा होने के बाद भी उनको पहले रखा गया, जबकि इसने क्या कहा कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब आया तो स्ट्रिक्टली इसका जो लॉ था वो फॉलो नहीं हुआ। 8 नंबर में लिख रहा हूं यहाँ पे पीरियडिक लॉ नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। By Mendeleev, he take some importance on similar properties of the elements. यानी कि इसने पीरियोडिक लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, इसने ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज किन एलिमेंट्स की हैं, तो जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी थी उनको साथ में रख दिया, ये देखे बिना भी कि उनका एटॉमिक मास क्या है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आर्गन एटॉमिक मास इज 39.948 एंड इन केस ऑफ पोटेशियम इट इज 39.1। पोटेशियम का एटॉमिक मास आर्गन के एटॉमिक मास से कम है, फिर भी आर्गन को इसने पहले पुट किया और पोटेशियम को बाद में, यानी कि एक तो यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। इसी टाइप से कोबाल्ट एंड निकेल, दूसरा ये रखा है इसने, जो निकेल का एटॉमिक मास है वो 58.7 है और कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59 है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग पोटेशियम है वो क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए और आर्गन बाद में आना चाहिए। फिर भी इसने क्या किया, आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में। उसी टाइप से इन दोनों के केस में अगर देखें तो निकेल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में, लेकिन फिर भी इसने क्या रखा, कोबाल्ट को पहले रखा और निकेल को बाद में रखा। यहाँ पे भी इसने क्या फॉलो नहीं किया, पीरियोडिक लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। क्या फॉलो किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज का लॉ फॉलो कर लिया कि सिमिलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसने जमा दिया। इसी टाइप से आयोडीन है और टेलुरियम है। आयोडीन के केस में एटॉमिक मास 127 और टेलुरियम के केस में 127.6। टेलुरियम का एटॉमिक मास आयोडीन के एटॉमिक मास से ज्यादा है, फिर भी इसने आयोडीन को बाद में रखा और टेलुरियम को पहले रखा। यहाँ पे भी इसने स्ट्रिक्टली अपने लॉ को फॉलो नहीं किया। यानी क्या रखा हूं, पीरियोडिक टेबल में पहले किसको रखा गया, आर्गन को, और बाद में किसको रखा गया, पोटेशियम को। ये कंडीशन रही, जबकि होना क्या चाहिए, पहले पोटेशियम होना चाहिए बाद में आर्गन होना चाहिए अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देखते हैं तो। इन दोनों के केस में पहले रखा गया कोबाल्ट को और बाद में रखा गया किसको, निकेल को, जबकि होना क्या चाहिए, निकेल को पहले रखना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में। यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली फॉलो इसने नहीं किया। इसके केस में पहले इसने टेलुरियम को रखा और बाद में इसने आयोडीन को रखा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए आयोडीन और बाद में क्या आना चाहिए, टेलुरियम। तो यहाँ पे भी इसने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। तो इन तीन जगह पे इसने अपने पीरियोडिक लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, केवल सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखा। इसने देखा कि जो आयोडीन की प्रॉपर्टी जो ब्रोमीन और क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलती है, इसलिए उन्हीं के नीचे जमाने की इसको कोशिश की इसने। इसी टाइप से 4th नंबर पे प्रिडिक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स का इसने प्रेडिक्शन किया कि यहाँ पे फ्यूचर के अंदर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा और यहाँ पे रखा जाएगा। एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन इसका बिल्कुल सही था, क्योंकि उनके एटॉमिक मास और उनके एटॉमिक जो वॉल्यूम या उनकी डेंसिटीज थी वो डिस्कवर हुई तो लगभग उसके इक्वल मिली, यानी इसका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। तो कुछ एलिमेंट्स का इसने प्रेडिक्शन किया उस टाइम और उनकी जगह खाली छोड़ दी और वहां पे नाम रखा इसने एका बोरॉन। एक एलिमेंट का नाम रखा, एक का रखा एका एल्यूमिनियम और एक का रखा एका सिलिकॉन। जो बाद में फर्दर फ्यूचर में जो एका बोरॉन था वो स्कैंडियम रहा। ध्यान देना, ये एल्यूमिनियम नहीं है, स्कैंडियम है। एका एल्यूमिनियम था, वो बाद में जाके जो डिस्कवर हुआ एलिमेंट विच इज गैलियम एंड
एक था सिलिकॉन था, वो बाद में जाके डिस्कवर हुआ, विच इज जर्मेनियम। और मैं यहाँ पे इनका डिस्कस भी करूंगा कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी इसने एक्सप्लेन किया, और वो भी सटीक था कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बाद में डिस्कवर हुई। यानी कि इसने ये अंदाजा लगाया होगा जिस टाइप से डोग्रीनियर का ट्रेड था कि एलिमेंट फिट नहीं बैठ रहा, कोई भी एलिमेंट उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के ऊपर वाले एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा। तो डोग्रीनियर ने जो अंदाजा लगाया था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास इसने लिया था, एटॉमिक मास का जो मीन आएगा या फिर एवरेज आएगा वो बीच में एलिमेंट वाला होगा। तो ऐसे उनके मीन के अकॉर्डिंग कोई एटम नहीं आ रहा होगा, तो उन एटम्स के लिए इसने खाली जगह छोड़ दी और प्रेडिक्शन किया कि कोई फ्यूचर में ऐसा एलिमेंट आएगा, जो बिल्कुल सही था इसका। और मॉसबर्न पीरियोडिक टेबल भी इसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड है। तो हम इसकी पीरियोडिक टेबल की मॉडिफिकेशन की जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा, इसके अकॉर्डिंग तो 63 एलिमेंट थे, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद जो नई पीरियोडिक टेबल इसने दी, कुछ एलिमेंट्स और नॉन हुए, उसके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी उसी मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल पे भी डिपेंड करती है। तो उसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग भी अपने उसमें कॉपी में बना लें। ये है मॉडिफाइड मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। मेंडलिक पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है और फिर रिप्रेजेंट किया गया है, यानी 63 से ज्यादा एलिमेंट है इसमें। मेंडलिक की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें मैंने आपको बताया 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको हम पीरियड नाम दे रहे हैं, 7 है, और वर्टिकल जो है वो 9 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टिकल कॉलम है जिनको हम ग्रुप्स नाम दे रहे हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया कि 0 ग्रुप उस टाइम तक नॉन नहीं था, इतना आर्गन तक था, क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन नहीं था, लेकिन मैंने इसमें पुट किया है। 0 ग्रुप से को अलग से बाद में ऐड किया गया है, एडिट किया गया इसमें। यहाँ पे मैं ये बताया कि जो 7 ग्रुप होता है फर्स्ट टू 7, 7 ग्रुप कौन से होते हैं, फर्स्ट टू 7, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टू 7 दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फर्स्ट सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी, एंड 8 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन ए बी सी में डिवाइड नहीं किया। मींस 8 एक सबसे बड़ा ग्रुप हो गया है जिनमें 3 एलिमेंट्स आते हैं, तो 8 ग्रुप ये हो गया। यानी टोटल आपके पास जो ग्रुप्स हो गए वो 18 हो गए। दिस एंड दिस 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2, these are 14, 7 तक आ गया 14, 14 plus 3 17 plus 1 18, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है ये उसके अकॉर्डिंग अरेंज है। यहाँ पे जो फर्स्ट ए के हैं वो ए एलिमेंट है जो आपके सामने है, ये एलिमेंट फर्स्ट बी के हैं जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा है मोजले के अकॉर्डिंग। मोजले जो आगे आएगा जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, वो फर्स्ट बी के अंदर ये ग्रुप है, ये एलिमेंट और फर्स्ट ए में ये एलिमेंट है। उसी टाइप से सेकंड ए में ये एलिमेंट्स हैं और सेकंड बी में ये एलिमेंट्स हैं मोजले पीरियोडिक टेबल में। थर्ड ए में ये एलिमेंट है, थर्ड बी में ये है, फोर्थ ए में ये एलिमेंट है, फोर्थ बी में ये है, फिफ्थ ए में ये एलिमेंट है, फिफ्थ बी में ये है, सिक्स्थ ए में ये है, सिक्स्थ बी में ये है, और सेवंथ ए में ये, सेवंथ बी में ये, और एट्थ एक बड़ा ग्रुप है जिसको हमने 8th बी नाम दिया, यानी डायरेक्ट ही इस ग्रुप को नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बी दिया गया है, इसमें कोई नाम नहीं दिया था। और 0 जो कि नोबल गैसेस है उसमें यही एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्या क्या था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास 39 था और आर्गन जिसका एटॉमिक मास 40 था, तो आर्गन को पीरियोडिक टेबल इस टाइप से है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इस टाइप से जमाई गई है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन इस टाइप से जमाई गई है, इससे और उस साइड में फिर इससे उस साइड में। तो पोटेशियम को इसने बाद में रखा बजाय किससे, आर्गन से। ये तो यहाँ पे अपने स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो नहीं किया। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया है कोबाल्ट और निकेल के केस में, कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकेल को बाद में, जबकि एटॉमिक मास कोबाल्ट का ज्यादा होता है और निकेल का कम, तो यहाँ पे भी इसने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। थर्ड, कोबाल्ट और इसको क्यों रखा है, कोबाल्ट और रोडियम निकेल और पैलेडियम की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इस टाइप से इसने रखा। थर्ड क्या बताया था मैंने, आयोडीन एंड टेंटेलम, दीज बोथ, इसका एटॉमिक मास आया, टेंटेलम का एटॉमिक मास, सॉरी आयोडीन एंड टेल्यूरियम, टेल्यूरियम का एटॉमिक मास जो होता है वो किससे, आयोडीन से ज्यादा होता है, फिर भी इसको पहले रखा। क्यों रखा, क्योंकि इसकी और पोलोनियम और सेलेनियम की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है,
जबकि आयोडीन की ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और एस्टेटाइन की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, इसलिए आयोडीन को बाद में रखा और इसमें पहले रखा। यानी 3 जगह, एक तो पोटेशियम और आर्गन के केस में, एक कोबाल्ट और निकल के केस में, और एक टेलुरियम और आयोडीन के केस में इसने अपने पीरियोडिक लॉ को फॉलो नहीं किया। इसने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी कि उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी किसके साथ मेल खाती है या किसके साथ सिमिलर है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर है, उसको इंपॉर्टेंस दी। ये तो गई। उसके बाद इसने इस एलिमेंट की जगह खाली छोड़ दी, उसी टाइप से इस एलिमेंट की इसने जगह खाली छोड़ दी और इस एलिमेंट की जगह खाली छोड़ दी। एल्यूमिनियम से नीचे आता है इसलिए इसको नाम दिया एका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन से नीचे आता है इसलिए इसको नाम दिया एका सिलिकॉन। और बोरॉन स्कैंडियम के केस में इसको नाम दिया एका बोरॉन। स्कैंडियम, बोरॉन को एका, स्कैंडियम जो बाद में डिस्कवर हुआ इसको एका बोरॉन नाम दिया। गैलियम जो एल्यूमिनियम से जस्ट नीचे रखा इसमें, जिसको क्या नाम रखा, एका एल्यूमिनियम, जो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं था। उसी टाइप से जर्मेनियम को एका सिलिकॉन इसने नाम दिया। ये थी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके साथ साथ इसने ये भी एक्सप्लेन उस टाइम ही कर दिया कि जो ग्रुप्स दिए गए हैं उन्हीं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उनके ऑक्साइड्स बनते हैं और हाइड्राइड्स बनते हैं, यानी कि उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। यानी कि सपोज करो एलिमेंट इज आर, एलिमेंट कैसा है, आर है, एलिमेंट को हमने आर मान लिया तो आर को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अगर इसका ऑक्साइड बनाए यहाँ पे, इन सभी का ऑक्साइड बनाएगा R2O बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन लेंगे तो H2O बनेगा, लिथियम लेंगे तो Li2O बनेगा, R की जगह एलिमेंट रख लेंगे, कॉपर लेंगे तो Cu2O बनेगा, सिल्वर लेंगे तो Ag2O बनेगा, गोल्ड लेंगे तो Au2O बनेगा। इसने इस टाइप से कि ऑक्साइड की सेम नेचर रहेगी, इसलिए इनके ऑक्साइड इस टाइप से बनेंगे। इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो RO बनेंगे, BeO, MgO, CaO, SRO, BaO, RaO, ZnO, CdO, यानी इस टाइप के बनेंगे। यानी कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उस टाइम तक ऑक्सीडेशन नंबर एक्सप्रेस नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी ये मॉडर्न बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे इनके +1 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, इनके +2 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। उसने उसी टाइम एक्सप्लेन कर दिया था कि इनके ऑक्साइड इस टाइप के बनते हैं, इनके ऑक्साइड इस टाइप के बनते हैं। और इनके ऑक्साइड जो बनेंगे वो R2O3 बनेंगे, यानी +3 में, यानी B2O3, Al2O3, Ga2O3, Sc2O3, Y2O3 एंड La2O3, इस टाइप के ऑक्साइड्स बनेंगे। इसके जो ऑक्साइड बनेंगे वो RO2 बनेंगे। फॉर एग्जांपल CO2, SiO2, GO2, यानी यहाँ +1 में या +2 में या +3 में या +4 में, जैसे जैसे ग्रुप आगे चल रहा है। SiO2, PbO2, ZrO2, TiO2, HFO2, इस टाइप के ऑक्साइड्स बनेंगे। इनकी जो ऑक्साइड्स बनेंगे ये अपने तरीके से नोट कर लेना। 5th जो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो A में हो चाहे B में हो, इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो बनेंगे R2O5, यानी +5 में होंगे, R2O5 बनेंगे, N2O5, P2O5, H2O5, Sb2O5, B2O5, NB2O5, और ये बनते भी हैं +5 के ऑक्सीडेशन नंबर में होंगे। 5th 6th जो ग्रुप है उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा, देन RO3, ऑक्सीजन का -2 होता है, इसलिए R के ऊपर +6 हो जाएगा, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2, +3, +4, +5, +6। SO3 बनता है, ऑक्सीजन तो बनाता नहीं ऑक्साइड, यहाँ पे SO3 बनता है, SeO3 बनता है, TeO3 बनता है, MO3 बनता है, CrO3 बनता है, इस टाइप के बनते हैं, WO3 बनता है। इनका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, देन R2O7, फॉर एग्जांपल Cl2O7, Br2O7, I2O7, MnO2O7, TC2O7, Re2O7। और इनके ऑक्साइड्स इसने एक्सप्लेन किए, इनके ऑक्साइड RO4 बनेंगे, लेकिन सभी के नहीं बनते हैं, केवल ऑस्मियम और रोडियम के बनते हैं, OSO4 एंड RHO4। ये अपने तरीके से आप नोट कर लेना, ये इसने उस टाइम एक्सप्लेन कर दिया। और इसने ये भी बताया कि जैसे जैसे इधर से इधर चलते जा रहे हैं वैसे वैसे बेसिक नेचर कम होती चली जा रही है और एसिडिक नेचर बढ़ती जा रही है। यानी कि लेफ्ट टू राइट जब ऑक्साइड के केस में हम चलेंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, और ऐसा होता भी है। फिर इसने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो हाइड्राइड भी ये फॉर्मेट करते हैं, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो हाइड्राइड फॉर्मेट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो ग्रुप लिया हमने कार्बन वाला ग्रुप, ये RH4 हाइड्राइड फॉर्मेट करेगा। गैसियस फेज में ये RH3 करेगा, ये RH2 करेगा और ये RH करेगा हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके। ये भी इसने एक्सप्लेन किया।
यानी कि RH4, CH4, SiH4 ये सब बनते हैं हाइड्राइड। उसी टाइप से अमोनिया बनती है, NH3, PS3 फॉस्फीन गैस बनती है, आर्सिन ASS3 बनती है, एंटीमनी SbH3 बनती है, बिस्मिथीन ये स्टबिन है और ये बिस्मिथीन BiS3 बनती है, यानी हाइड्राइड इस फॉर्म में बनते हैं। इनके हाइड्राइड RH2 बनते हैं, मींस H2O, H2S, H2Se इनके हाइड्राइड बनेंगे। इनके हाइड्राइड RH बनेंगे HF, HCl, HBr, HI। तो ये हाइड्राइड के फॉर्म में भी इसने एक्सप्लेन किया। यानी कि यहाँ पे आइडिया क्या आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस टाइप से डिजाइन की जाए और प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की इसने, ऑक्साइड कौन कौन से बनते हैं और उनकी नेचर क्या है, और इसने बताया कि हाइड्राइड्स कौन कौन से बनेंगे इन ग्रुप से और वो कैसे होंगे, सभी गैसेस होंगे। यानी गैसेस हाइड्राइड्स का केस लिया, यहाँ पे केवल वाटर एक ऐसा हाइड्राइड है और HF 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड HF जो होता है हाइड्राइड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कि HF 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लिक्विड स्टेट में होगा, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लिक्विड स्टेट में होगा। बाकी सभी जो हाइड्राइड्स बनेंगे वो गैसेस होते हैं। इनके केस में भी सभी हाइड्राइड्स कैसे बनेंगे, गैसेस बनेंगे। इसने उसी टाइम एक्सप्लेन किया 1869 में, इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली बजाय किसके, जो लोथर मेयर ने उसी टाइम एटॉमिक वॉल्यूम कर्व दिए थे उससे ज्यादा, क्योंकि इसने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन किया और इसी पे बेस्ड है मोज़ले पीरियोडिक टेबल और मोज़ले पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं सिमिलर प्रॉपर्टीज और बता रहा हूं कि इसने क्या क्या एलिमेंट्स की एक्सप्लेन की। मेंडलीव ने एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज को उसी टाइम बता दिया था जब उसने कहा था कि यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, और जो बाद में जब डिस्कवरी हुई उनकी, तो डिस्कवरी के बाद जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी गई वो अप्रोक्सीमेटली जो मेंडलीव ने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी उतनी ही थी लगभग। यानी कि उसकी जो भविष्यवाणी थी या प्रेडिक्शन था वो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन था। उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे बाय चार्ट। Explanation of properties of predicted elements by Mendeleev। मेंडलीव ने इनके प्रेडिक्शन को एक्सप्रेस किया कि इसने जो एलिमेंट लिया और फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज की। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। प्रेडिक्टेड एलिमेंट एका एल्यूमिनियम, discovered element gallium, predicted element एका सिलिकॉन, discovered element जर्मेनियम। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी में ले रहा हूं जो कि इनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग है। एटॉमिक मास जो प्रेडिक्टेड था एका एल्यूमिनियम का वो था 68 और बाद में जो गैलियम का डिस्कवर हुआ वो था 70, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। उसी टाइप से प्रेडिक्टेड एलिमेंट जो एका सिलिकॉन था उसका बताया था 72 और बाद में डिस्कवर हुआ 72.3, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इसके बाद डेंसिटी प्रेडिक्टेड एका एल्यूमिनियम की थी वो 5.9 थी और बाद में जो डिस्कवर्ड एलिमेंट की जो 5.94 थी, इसकी 5.5 थी और इसकी 5.36 थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है प्रेडिक्टेड भी और डिस्कवर्ड की भी। और ये जो डेंसिटी दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटीज है, मींस 5.9 ग्राम पर सीसी इसने बताया था, 5.94 ग्राम पर सीसी बाद में प्रेडिक्ट हुई। और ये इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट इसने बता दिया था कि एका एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, जो कि बाद में पता चला कि 29.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत कम है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसी टाइप से इसका बताया कि इसका हाई होगा, जो कि बाद में पता चला इसका डिस्कवर्ड एलिमेंट का कि 1231 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि हाई है 1231 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की नेचर इसने बताई कि इसका जो ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा, एलिमेंट को हम E या फिर R यूज कर सकते हैं, E2O3। और गैलियम का जो ऑक्साइड बनता है वो बनता है Ga2O3। उसी टाइप से इसने इसका बताया कि इसका ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा EO2 और इसका बनता है GeO2। इसकी नेचर भी बताई कि ये एम्फोटेरिक होगा और एम्फोटेरिक ही मिलता है ये। और इन दोनों की नेचर बताई कि ये जो दोनों होंगे या ये जो होगा वो एसिडिक होगा और इसकी नेचर भी एसिडिक ही मिलती है जर्मेनियम की। इसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड कौन कौन से फॉर्मेट होंगे वो भी इसने एक्सप्रेस कर दिया उसी टाइम। एका एल्यूमिनियम के जो क्लोराइड होंगे इसने बताया ECl3 टाइप होगा, बनता है वो GaCl3 बनता है इसका। उसी टाइप से इसने बताया कि इसका जो होगा वो ECl4 होगा, इसका बनता है GCl4 की बनते हैं। यानी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एक बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करती है किस चीज का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और अरेंज भी बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने किया है। सिमिलरिटीज भी देखी है, एटॉमिक मास भी देखा है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं किया। सिमिलरिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस उसने दी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज क्या है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।